आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो गणित का है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, किन किन विधियों से इसका हल करते हैं। चलिए वन बाई वन करके जानते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए वैसा समीकरण जो ax² + bx + c, ध्यान रखिएगा, ax² + bx + c के रूप में हो, जहाँ a b c क्या हो, वास्तविक संख्या हो, जहाँ a b c क्या हो, वास्तविक संख्या हो और a बराबर नहीं हो 0, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब क्या है, कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो यह इसके रूप में होगा या इसके रूप में लिखा जा सकता होगा, फिक्स है वो। या यूँ कह लीजिए कि अगर कोई समीकरण इसके रूप में है तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। या सीधी कर दीजिए कि किसी एक चर में वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं बहुपद, द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें घात कितना हो, 2 हो। जैसे x² + 2x - 3, इसमें इस बहुपद का घात कितना है, 2। इसी में लगा दीजिए 0 तो हो गया समीकरण। द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में कोई अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें 0 नहीं लगा रहता है बहुपद में और समीकरण में 0 लगा रहता है, क्योंकि समीकरण तभी बनेगा जब उसमें बराबर होगा। जब तक उसमें बराबर नहीं होगा तब तक समीकरण होगा क्या, कोई ऐसा समीकरण तो नहीं होता है जिसमें बराबर नहीं हो। बात समझ में आ रही ना। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4x² + 2x + 10 = 0। यहाँ पे देखिए 3x² + 5x - 20 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के रूप में है कि नहीं है। अब देखिए एक यहाँ पर a है तो a की जगह पे क्या है बताइए, यहाँ पर b है, b की जगह पे क्या है बताइए, +2 है। c कितना है, +10। चलिए प्लस बोलते नहीं है इसलिए 10 बोल दिए। चलिए यहाँ पर a कितना है, b कितना है, 5 और c कितना है, -20। तो a b c तो निकालना आप सीख ही लिए हैं बहुपद में ही। तो आप देखिए इसके रूप में है कि नहीं है। जितना यही समीकरण नंबर 1 ये समीकरण है वही समीकरण है, क्या एक जैसा है कि नहीं है, सेम टू सेम है। हाँ बोले ना, ए बी सी के जगह पे कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध और दूसरा होते हैं अशुद्ध। अब शुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध है वो, और शुद्ध का मतलब ये भी नहीं है कि वो बेकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाम है शुद्ध और अशुद्ध, मगर शुद्धता अशुद्धता की बात नहीं है इनमें, है ना। अब क्या है देखिए, समझिए इस बात को। पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जो x² + c = 0 के रूप में हो, जहाँ क्या हो, या लिखा जा सकता हो इसके रूप में हो या इसके रूप में लिखा जा सकता हो। जहाँ क्या है तो a और c, जहाँ a और c क्या है, वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0, a बराबर नहीं है 0, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, 4x² + 2 = 0, 8x² + -3 = 0 है ना। इसको गौर से देखिए, जैसे 4x² - 2x - 10 = 0। इसमें खाली हम बिचला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, तो ये जो बच गया क्या, 4x² - 10 = 0। तो ये हो गया क्या आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। मतलब क्या है कि इसमें क्या नहीं है, देखिए गौर से। शुद्ध द्विघात समीकरण हाँ x² + bx + c = 0 होता है ना, इसके रूप में होता है। इसमें क्या नहीं है, इसमें bx नहीं है, ये ना है, या डायरेक्ट है ax² + c है ना, और कुछ नहीं है। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण जो ऐसा 2 रहता है, इसमें एगो x² वाला एगो अचर पद, ठीक है ना। अब बताइए इसमें a कितना है, 4। तो इस सवाल में a 4 है ना, b कितना है, 0, कुछ नहीं है तो 0 है, और c कितना है, 2। बस इसका b 0 हो, जिस द्विघात समीकरण का b 0 हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, याद रहेगा ना। उसे क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध देखिए क्या होता है, अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो कह रहा वैसा द्विघात समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो, किसमें हो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो। जहाँ बराबर जीरो छूट गया, यहाँ पे बराबर जीरो के रूप में उठे, है ना, बराबर जीरो तो होगा। जहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है तथा ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा, देखिए इसमें अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आप ही देखिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में ए क्या है? वास्तविक संख्या, बी क्या है? सी क्या है? और ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जीरो होगा तो क्या होगा? अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो से गुना होने पर ये पूरा क्या हो जाएगा? तो क्या बच जाएगा? तो इसका घात कितना है? एस का घात कितना है? तो रैखिक समीकरण हो गया ना, हो गया। रैखिक समीकरण ना कहेंगे इसको। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक हो, इसका घात एक हो। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसमें देख रहे हैं क्या, किसका इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप बता सकते हैं इसमें ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ए बी सी, कोई दिक्कत? ए बी सी सबको लिखने आ रहा है। इसमें द्विघात बहुपद में भी पढ़े, सेम टू सेम ही ना लग रहा है आपको? क्या फर्क है इसमें? बस इतना का फर्क है, इतना ही का फर्क है, बस और कुछ नहीं है। पहले इतना पढ़ रहे थे, द्विघात बहुपद है, आई लगा दिए बराबर जीरो, तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात बहुपद के बराबर लगा देंगे जीरो तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक, तो शुद्ध समझ में आ गया, अशुद्ध समझ में आ गया। शुद्ध वाला में क्या टर्म होगा? दो पद होगा, ये वाला पद है, वही वाला पद, पिछला पद गायब होगा, है ना। अशुद्ध वाला में तीनों पद होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसको निकालने का दो विधि है। एक विधि कौन विधि है? गुणनखंड विधि, और कहती है, और ये दोनों को सीखते हैं हम लोग। पहला गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तो एक क्वेश्चन में गलती कर दिए, क्या बराबर जीरो लिखे हुए नहीं किए? नहीं लिखे हैं। इस सवाल ऐसे नहीं होगा, इस सवाल ऐसे होगा। कितना होगा? 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर, है ना। सवाल पहले ऐसे था, देखिए पहले कैसे था, ऐसा कैसे था, गायब हो गया। कितना था? देख बोलिए कितना था सवाल? 4x स्क्वायर बराबर जीरो, 25 बराबर जीरो। पहले बताइए शुद्ध समीकरण है कि नहीं है? इसका क्या निकालना है? मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसको लिखिए क्या, इसको लिखिए 2x का होल स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुने 2 कितना होता है? 4 होता है। और x गुने x कितना होता है? तो ये इतना ही है कि अलग अलग है? आप 25 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर बराबर, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, होता है कि नहीं होता है? तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे इसको। देखिए ए की जगह पे क्या है बोलिए? नहीं, गलत, 2x है। बी की जगह पे क्या है? तो ए की जगह पे 2x है, खाली 2 नहीं है, गलत बात नहीं बोलिए, ठीक है ना। ए की जगह पे क्या है? हाँ, तो याद रखिए, ध्यान रखिए ये सब। चलिए ठीक है, तो अब करते हैं क्या, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a प्लस बी, प्लस कर दिया एक बार क्या करेंगे? माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे बताइए आप लोग? दो पार्ट हो गया, दोनों पार्ट को क्या करेंगे हम लोग? दोनों को 0 करेंगे जब ज़्यादा है। हाँ, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए सेम चीज़ पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो क्या पढ़ेंगे बोलिए? जब 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर कितना हो जाएगा? गुड, समझ में आ गया? कितना चाहते ये पढ़ता तो लगता है सर ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं कि बहुपद पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए उसमें हम लोग मानते थे शून्यक निकालने के लिए px बराबर 0, इनमें नहीं मानना पड़ रहा है। ये 0 करके तब बनाना पड़ता था, इनमें 0 तो है ही है बेचारा, बराबर 0 है कि नहीं है? तब आप देखिए
अब एक बार इसको जीरो करेंगे तो लिखेंगे जब 2x माइनस 5 बराबर दैट इम्प्लाइज, तो 2x बराबर कितना होगा, तब x बराबर कितना होगा, कोई दिक्कत, तो 2 गो इसका मूल निकल गया। इसको हल नहीं कहते, इसको मूल कहते हैं। द्विघात बहुपद का हल था, द्विघात समीकरण का क्या होता है, मूल होता है। अतः इसके 2 मूल, हाँ उसमें शून्यक था, उसमें शून्यक भी कहते हैं, तो इसीलिए अतः 4x² माइनस 25 का के, हाँ बराबर 0, हाँ बराबर 0 के 2 मूल, क्या लिखेंगे, मूल क्या लिखेंगे, कौन कौन है, एगो -5/2 तथा 5/2। अब कुछ बता था सर इसको अल्फा बीटा मान ले, देखिए वो तो शून्यक वाला निकालते हैं उसमें मानते हैं, इसमें तो मूल निकाल रहे थे, इसको मानने की जरूरत नहीं है। आया समझ में, किसी को दिक्कत नहीं है। इसको कौन विधि कहते हैं, काहे कहते हैं, क्योंकि गुणा के रूप में तोड़ के तब बनाए हैं, इसलिए गुणनखंड विधि। अब क्या बनाने जा रहे हैं, अगला है वर्गमूल विधि। फिर यहाँ बराबर 0 छूटा हुआ है, 4x² माइनस 25 बराबर 0 का हम लोग फिर इसी सवाल का क्या करने जा रहे हैं, वर्गमूल विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, लिखेंगे हल, लिखेंगे 4x² माइनस 25 बराबर क्या होगा, 25 इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, तो 4x² बराबर कितना हो जाएगा, 25। 0 + 25 तो 25 है ना होता है। अब अगर 4 इधर का क्या है, गुना हो जाएगा तो क्या होगा, तो x² बराबर क्या होगा, 25/4। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, तो x बराबर क्या है, √25/25 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, रूट से निकलता है ना, तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है, रूट से निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है, याद रखिएगा। तो प्लस माइनस 5/2, क्योंकि 25 निकलेगा तो 5, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रूट से निकलेगा तो वैसे ही ना होगा। तो ये हो गया आंसर। तो x अतः क्या, 4x² माइनस 2 के 2 मूल क्या, अरे भैया ठीक है लिख देते हैं। अतः 4x² माइनस बराबर 0 के 2 मूल कौन कौन हो गए, एगो 5/2 तथा -5/2। आंसर सेम आया कि अलग अलग आया, आंसर सेम आया, तरीका अलग अलग है। क्या वो क्या था, गुणनखंड विधि, गुणनखंड करके निकाले थे। इसमें 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वर्गमूल करके निकाले हैं तो क्या हो गया, वर्गमूल विधि। गुणनखंड करके निकाले तो क्या हो गया, अब वर्गमूल करके निकाले तो क्या हो गया, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है नहीं है, बन जाएगा। जैसे अब एक सवाल को हम दोनों तरीका से बना के दिखाते हैं, तो वो सवाल लेते हैं जिसको दोनों तरीका से आपको हम सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, ये है 4 मान लिए x² माइनस 36 है बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर देते हैं और इसको इस विधि से भी हल कर, देखिए क्या होता है। चलिए गुणनखंड विधि से इधर हल करने जा रहे हैं और वर्गमूल विधि से उधर हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग अब ध्यान से समझिए, आप लोग गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको, x² x का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 36 को क्या लिख देते हैं हम लोग, 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a + b, एक बार प्लस और एक बार माइनस बराबर, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो लिखेंगे जब x + 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, और जब बोलिए x - 6 बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, तो एक आ गया -6, एक आ गया 6, ये आंसर हो गया। इसी को अगर ऐसे बनाना हो
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस माइनस 6 क्या आएगा वर्गमूल निकलता है तो निकलता है दोनों में निकलता है प्लस माइनस निकलता है तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 6 तो x बराबर तो 2 को निकल गया इसमें प्लस 6 यानी 6 और आ गया माइनस 6 निकला कि निकला। तो एक ही सवाल को 2 विधि से बनाए आप कहिए सर दोनों में से कौन बनाएंगे भाई दोनों में से जो सवाल परीक्षा में आएगा उस तरीका से बनाइएगा। कहेगा गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से बनाइएगा अगर कहेगा वर्गमूल विधि से तो वर्गमूल विधि से कोनो विधि नहीं कहेगा तो आपको जो मन होगा तो मन विधि से बनाइएगा है कि नहीं। बात समझ आई। सीखना दोनों विधि है ऐसा नहीं कि हमको ये हल्का लग रहा था ये सीख लेंगे ये हल्का लगता है ये सीख लेंगे ऐसा कोई बात नहीं है सीखना दोनों मेथड है कोई दिक्कत बन जाएगा सवाल ऐसा वाला। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका कि अशुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कितने विधि है। तो इसको भी सामान्यतः जो है ना 2 विधि है। कितने विधि है सामान्यतः 2 विधि है। ऐसे सबका 3 विधि होता है बट 2 ही विधि मानते हैं। सामान्यतः कितने विधि होते हैं 2। ये होता है गुणनखंड विधि इसका भी और ये होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्या होता है अगर गुणनखंड विधि से पूछेगा तो 2 अंक का पूछेगा। क्या अंक का पूछेगा अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखेगा तो ये 5 अंक का पूछेगा। क्या अंक का पूछेगा समझ लीजिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्योंकि इसमें से 2 नंबर का या तो 5 नंबर का आना फिक्स है। ये तरीका अगर आप सीख गए तो आपको मैट्रिक में अगर ये विधि से आया तो 2 नंबर का ये विधि से आया तो 5 नंबर पक्का है कि आएगा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पार्ट का है ना। यूँ कह लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा से समझ भी सकते हैं इसको। और समझने के लिए कुछ थोड़ा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा ठीक है ना। विदाउट एक्स्ट्रा दिमाग लगाया इसको समझने थोड़ा दिक्कत है। अब एक सवाल हम लिए हैं। एक सवाल क्या लिए हैं 3x स्क्वायर इसको क्या करना है हमको 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से भी हल करना है और फिर उसको क्या करेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी इसको हल करेंगे ठीक है ना। दोनों ही विधि से हल करेंगे आपको। तो अगर ये सीख गए तो 2 नंबर आएगा आपको पक्का और ये सीख गए तो 5 नंबर आएगा पक्का। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए सीखते हैं। सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं। सवाल कोई भी बनाने से पहले सवाल को पहले हम लिखते हैं। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0 ये समीकरण है। तो इसको तोड़ना है तो वही मध्य पद गुणनखंड कौन सा वही पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाव उसी विधि से आपको बनाना है ठीक है ना। तो पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाव तो अब दिमाग लगाइए भाई कि भाई पहला गुणे तीसरा 12 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 36 आएगा। तो गुना करने पर 36 आ जाए गुना करने पर 36 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए है ना। तो कौन ऐसा 2 संख्या जिसको 2 गुना कर देते हैं तो वो 36 आता है या तो उसको जोड़ने पर या घटाने पर वो आता है 5 या तो जोड़ने पर 5 आए या घटाने पर 5 आए दोनों में से कोई में से आए है ना। तो हम देखते हैं क्या कितना कितना आ रहा है देखते हैं। तो 36 यहाँ लिखे हुए थे क्या लिखे थे 36 गुना करने पर कितना आ जाइए 36 तो 9 चौका 9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा और 9 में से ही 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा देखिए। तो पहला गुणे तीसरा यानी कि 12 तिहाई 36 तो 9 चौका 36 आ गया 12 तिहाई 36 9 चौका तो 36 आ गया। और जोड़ घटा दूसरा यानी जोड़ने या घटाने पर दूसरा है। दूसरा नंबर क्या है 5x तो 5 आया कि नहीं है इसलिए इसका नाम है मध्य पद गुणनखंड है ना। जो हम लोग अभी जस्ट बहुपद पढ़े हैं तो बहुत सारा बनाया भी है क्वेश्चन उस पर बनाए कि नहीं बनाए 8 क्वेश्चन या 8 या 6 क्वेश्चन थे जो हम लोग बनाए थे। अब हम लोग यहाँ भी बनाएंगे ढेर सारा तो प्रैक्टिस बढ़िया सा हो जाएगा हम लोगों का है ना। जिन लोगों को नहीं आ रहा था उन लोगों को भी आ जाएगा अच्छी बात है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए क्या कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे 5 को लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब हमको 9 लाना माइनस में 5 लाना था 9 को लिख देते हैं माइनस में अब 5 को लिख देते हैं 5 को नहीं 4 को 9 4 में तोड़े हैं ना तो 4 को लिख देते हैं प्लस में। इसको माइनस में क्या लिखे हैं ताकि ज़्यादा वाला माइनस में रहेगा तब ना माइनस का चिन्ह आएगा अलग। तब 9 माइनस 9x में अगर 4x को जोड़ेंगे प्लस 4x को तो कितना आएगा माइनस
इतना आना भी तो चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम इसको प्लस में लिख देते और इसको माइनस में लिख देते तो कैसे होता है बताइए, ये तो प्लस में आ जाता। अगर दोनों को प्लस में लिख देते 9 4 कितना हो जाता, 13 हो जाता। 13 तो है नहीं। अगर दोनों को माइनस में लिख देते, मान लीजिए ये माइनस में लिख देते और ये भी माइनस में लिख देते, तो -13 आ जाता। क्या -13 है? तो एक ही साधन जाता, इसको माइनस में रखिए और इसको प्लस में रखिए। यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहाँ पे माइनस में सभी कैसे लिख देते हैं, यहाँ प्लस कैसे लिख देते हैं, कैसे जान जाते हैं कि माइनस होगा कि प्लस होगा। ऐसे बच्चे आए बोले क्या सर कि आप कैसे जान जाते हैं कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस हो जाएगा, हमको तो करते तो पता ही चलता है। सिंपल सी बात है, हमको ये लाना रहता है तो हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे क्या करें कि वो उतना आ जाए, बीच वाला ये चीज़ ये आना ही चाहिए हमको। देखिए क्योंकि ये वाला ये है और ये वाला इधर वाला तो हम इधर लिखने वाले हैं -12 बराबर 0, तो इसके टेंशन नहीं है। ये वाला तो यहाँ आ गया, ये वाला भी यहाँ आ गया, बट यही 5 को हम लिखने जा रहे हैं कितना 9 4 में। क्या करने जा रहे हैं 9 4, तो लिखने नहीं जा रहे हैं, मतलब अंतर तो नहीं होना चाहिए ना उसमें। तो इसको हम जोड़ेंगे तो फिर उतना आएगा कि नहीं आएगा, तब ठीक है, तब तो ठीक है। ये अगर ये जोड़ने पर या घटाने पर नहीं आ रहा तब तो गलत हो गया आपका, तब तो यहीं पे गलत हो गया, तो आगे गलत होगा ही होगा। इसलिए एक लाइन बढ़ने से पहले चेक करके देख लीजिए क्या उतना है कि नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं क्या कि इतना बराबर इतना सही है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा सही है, और ये इतना आएगा सही है, तब सही है। मेरा सवाल यहाँ तक सही बना है। अब देखेंगे इसको 2 पार्ट, अब 4 को भाग हो गया। क्या हो गया? पहले 3 को भाग था। क्या को भाग था? यानी इसको कहते 3 को पद था। क्या को पद था? 3 को। अब क्या को पद हो गया इसमें? 2 का जोड़ा इन्हें बना लेंगे, 2 का जोड़ा। अभी जोड़ा में देखेंगे दोनों में क्या निकाल ले हम कॉमन, तो हम जोड़ा में से कॉमन निकालने जा रहे हैं तो पता चला क्या कि दोनों में 3 है। क्या है? 3, और दोनों में x भी है तो x निकाल लिए। तो इसमें 3x निकाले तो कथी बच गया है? वो x। इसमें क्या बच गया है? कितना बच गया है? इस दोनों आप देखिए ये दोनों में कथी निकलेगा? तो यहाँ पे कुछ बच्चे साइन नहीं देंगे, प्लस माइनस देवे नहीं करेंगे, सीधे ऐसे लिखेंगे। क्या करेंगे? वो ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे 4 लिख देंगे, खोल दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? x - 3 बराबर 0, और यहाँ पे ही लिखना ही भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे। अब इसकी वजह से वो यहीं पे गलत हो जाएगा आपका, आगे वो चेक ही नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी आपको दोनों में से निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ता है? तो जो यहाँ पर रहता है वही निकलता है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस निकालोगे, और माइनस है तो माइनस निकलेगा। प्लस निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो चिन्ह था एक बिचला वही चिन्ह रहेगा। और माइनस निकल गया तब चिन्ह बदल जाता है उसका, बिचला का चिन्ह। समझ में आया? याद रखना इसे। अब देखो क्या दोनों बड़ा। अब ये पहले 3 टर्म था, 3 को पद था। क्या को पद था? इसमें क्या को पद है? और इसमें क्या को पद है? 2 को पद हो गया। एगो पद इधर, एगो पद इधर। इसमें 2 को पद है। इसमें क्या को पद था? तोड़े है तो क्या हो गया? इसमें से 2 में से कॉमन निकालिए, 2 में से कॉमन निकालिए तो क्या को पार्ट बन गया इसका? 2 को पार्ट बन गया। अब इस दोनों में से, इसमें और इसमें से दोनों में क्या है? तो x - 3 इसमें भी, x - 3 इसमें भी, तो x - 3 हम कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया? 3x बच गया। इसमें से तो ये वाला निकाल लिए हुए तो क्या बच गया? +4 बराबर आ गया। अब एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, है ना? ये नहीं करेंगे, हो गया, बन जाएगा समीकरण हमारा। और इतने बना लेते हैं तो ये हमारा 2 नंबर सिक्योर। तो यहाँ लिखेंगे जब x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 3। और जब इसको कितना 3x - 4 +4 बराबर, तो 3x बराबर, तो x बराबर -4/3, तो इसका 2 का मूल निकल गया। कौन कौन मूल निकल गया? इसके 2 मूल निकल गया। अतः क्या लिखेंगे? अतः लिख लिए इसके 2 मूल, इसके अतः इसके 2 मूल, सीधे इसके 2 मूल क्या है? कौन कौन है? 3 एवं
-4/3 इतना बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इसमें, नॉर्मल से बात करना था। जो आप ये सब तोड़ना ये मैट्रिक में थोड़ी सीखना है। तो कोई कुछ बच्चे दुर्भाग्यशाली हैं, या यूँ कहिए कि उनका पास भाग्य साथ नहीं दिया, नहीं तो ये सब सीखना था 7वां 8वां 9वां में सीखना था। ये कोई मैट्रिक, ये जो सीख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये सब तो 9वां में पढ़ना है, 8वां में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है, 7वां में पढ़ना है। ये 10वां की चीज़ थोड़ी ना है, ये तो प्योरली 9वां की चीज़ 8वां की चीज़ है। ये सब अब कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं इसलिए उनको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा अजीब सा चीज़ हो रहा है। हालांकि अजीब चीज़ नहीं हो रहा है, नया चीज़ नहीं है, वही पुराना चीज़ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब कोई भी चीज़ को हम नहीं करेंगे और अचानक करेंगे तो नया लगेगा ही लगेगा ना, नहीं समझे? नया ही लगेगा ना। अब आप कभी साइकिल स्कूटी नहीं चलाए, आपको स्कूटी धरा दिया जाएगा, स्कूटी चलाइएगा तो आपको तो लगेगा कि नया, बहुत अजीब सा फील होगा। बट स्कूटी तो मतलब कि नॉर्मली बात हो गई है, बहुत पहले आविष्कार हुआ था इसका, है ना? बात समझ में आ रही कुछ? उसी प्रकार से ये जो है ना, ये चीज़ पहले से ही पढ़ रहे हैं आप, ऐसे कोई नया नहीं पढ़ रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा यही लिख रहे हैं कि इसके 2 मूल इतना एवं इतना है। और उस समय हम लोग क्या करते थे, सीधे x बराबर इतना इतना आंसर, यही फर्क होता है ना, ध्यान रखिए। और इसका नाम था मध्य पद गुणनखंड। क्या था? मध्य पद गुणनखंड। 9वां में निकाला था गुणनखंड निकाले, तो उसी का एक पार्ट है मध्य पद गुणनखंड। पढ़ाने वाले हैं 9वां में, शुरू करने वाले हैं गुणनखंड ही शुरू करें। गुणनखंड 0 से लेकर पूरा अंतिम तक, तो उसमें 3-4 को क्लास ही चलेगा, 2 क्लास या 3 क्लास देंगे इसका भी। तो ये तो था किस विधि से? गुणनखंड विधि से। अब इसी सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाना है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें जैसे बताते हैं तो सीख लेंगे, या हाँ सर हाँ सर, और कुछ के बाद कहेंगे सर हमको नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर में जो गुना है उसको हटाना है। तो बताइए एक्स स्क्वायर में क्या गुना है? तो आपने कहा कि ये 3 को हटा दीजिए। अब 3 को तो ऐसा नहीं कि लेके हटाने के लिए कहे तो सभी कहे हटा देने के लिए, मिटा दिए, हट गया। ऐसे नहीं हटाना है, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, भाग दिए 3 से, तो ये जो है 3x स्क्वायर, ये था क्या? 5x/2 -12 बराबर 0। 3 से भाग दिया, 3 से बट्टा में लाइए, फिर 3 के बट्टा में लाइए, फिर 3 के बट्टा में लाइए, फिर 3 के बट्टा में लाइए, सब के बट्टा में क्या कर दिए? 3। तो ये तो कट गया बेचारा, बट ये भी कट रहा है 3 चौका, और कोई नहीं कट रहा है, ठीक है ना? तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? अब ये कितना हो गया? हाँ, तो x बगल में लिख देते हैं। 5x कहिए चाहे 5 बगल में लिखे तो बात बराबर होता है। 5x/3 लिखिए चाहे 5/3 वो बगल में x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता। और ये कितना हो गया आपका? 4 बराबर। ये कितना हो गया? 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप यही था। कोई दिक्कत इसमें? 1 बाई 1 करके समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक ही बार सबको देखिएगा तो दिक्कत होने लगेगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें अचर पद को उधर ले जाते हैं। अचर पद कौन है इसमें? 4, उसको उधर ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा में ज़्यादा मज़ा ही नहीं आएगा, और बड़ा होनी चाहिए थोड़ा सा। हाँ, नहीं होगा तो इधर बता देंगे, ठीक है? हाँ, अब क्या कर लें बताइए? ये -4 को उधर ले आते, लिख दें? चलिए, तो ये बराबर दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर -5/3 इंटू एक्स, और ये 4 को उधर ले गए तो 0 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। आप लोग नीचे सॉल्व कीजिएगा, हम इधर क्यों कर रहे हैं पता है ना? ताकि आपको सही से दिखाई दे सब कुछ, इसलिए हम इधर कर रहे हैं। आप लोग परीक्षा में इधर नहीं कीजिए, आप लोग नीचे कीजिएगा। कि हम भी नीचे कर दें? बताइए, हमको भी नीचे कर देते हैं, ताकि आपको फिर परेशानी बाद में होने लगेगी कि ये सर कि ऐसे नीचे बनाए थे। हम अक्सर बात देखें, जब भी हम नीचे उधर बनाते हैं, बच्चा सभी पार के उधरे बनाता है।
परीक्षा में उसके बदला में 0 नंबर मिल जाता है उसको, तो ये भी एक परेशानी हो जाती है। अब इतने बात कितना समझाए थे कि वो नीचे लिखना नीचे लिखना नीचे लिखना, ऊपर नहीं जा, इधर बगल में लिखने का कोई चांस नहीं रहता है। तो यो लिखेगा कि सर जी आप लिख रहे थे, अपने लिखते हैं, दूसरा को कहते हैं नहीं लिखने के लिए, तो ये बात है। चलिए ठीक है, तो हमको तो क्या है, हम तो पेड़ को ऊपर कर ले जाएंगे और फिर कोई ख़त्म ही नहीं होगा, भर दिन ज़िंदगी में कहते हैं तो ख़त्म नहीं होगा, है ना, समझ रहे बात को। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब आपका एक ऐसा हो गया, देखिए ये रूप देखिए थोड़ा सा, देखिए कैसे हो गया। जीरो जोड़ेंगे तो 4 ही ना रहेगा। अब आपको दिमाग लगाना होगा भैया थोड़ा सा, इसको आपको यहाँ पर देखना है कि माइनस में कि प्लस में, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पर बैठाना होगा। यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी कभी a माइनस बी का, ये क्या हो रहा है भाई, कौन मक्खी से भाई बड़ा परेशान कर देता है ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर बड़ा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है ना, ये फॉर्मूला आता है ना, बचपन से पढ़ते हैं हम। तो इससे बैठे, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस वाला फॉर्मूला बैठाते, तो वो फॉर्मूला ना होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, ये होता है ना। तो इस फॉर्मूला बैठाते जब प्लस वाला था तब, अब माइनस वाला रहेगा तो, तभी बताइए माइनस वाला है कि प्लस वाला है, तो यानी इसको इस वाला फॉर्मूला बैठाना है। अब पहले हमको ऐसा लिखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्या बनाना है हमको, इसको बनाना है, ठीक है ना। अब कैसे बनाएं, तो हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं, हम सोचेंगे तो ना बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो ये होता बन गया हमारा क्या, a स्क्वायर बन गया। मगर उसके बाद बनाना है हमको बी स्क्वायर बनाना है इधर, प्लस बी स्क्वायर। अब b कितना लिखे पता नहीं चल रहा, परंतु चलिए बीच में क्या माइनस है ना, तो माइनस 2a कितना, अभी तो ये लिखे x लिखे हैं, x स्क्वायर नहीं, a तो a है, ये क्या है x स्क्वायर नहीं, a है। जैसे कि ये जो लिखते हैं ना फॉर्मूला, तो ऐसे होता है, तो a की जगह पे क्या है, x है, x स्क्वायर नहीं है, a है, a की जगह पे x है, क्या है, तो a हो गया 2a, अब बगल में क्या है b, हम कितना लिखे b, यही सोचना है हमको। यहाँ पर हम क्या लिखे ताकि गुना करने के बाद उतना ही रह जाए, पूछ थोड़ी ना रहे हैं हम तुझसे, बताया जा रहा हो, पूछ थोड़ी ना रहे हैं हम, तो मन में सवाल उत्पन्न कर रहे हैं ताकि सब बच्चा सीखे। हमको तो पता है, सबका पता है, पूछ नहीं रहे, हम तो सवाल ये बता रहे हैं कि कैसे मन में लाएं, कैसे सोचें कि गुना करने पर उतना ही रहे जितना ही है, और कितना से गुना करें, तो 2 तो गुना कर चुके हम। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम 5/3 को ही लिख देते हैं, मान लिए 5/3 को ही लिख दिए अगर सीधे, तो ये हमको देख रहे हैं कि 2 ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है, वो ना आ गया 2 एक्स्ट्रा, ऊपर में 2 एक्स्ट्रा आया, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में 2 करना पड़ेगा, तो नीचे में 2 से गुना कर दिए। अब गौर से जरा देखिए इसको, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आई 5 गुना x कितना हो जाएगा, 5x, 3 का सेम है कि नहीं है। तो अब हमारा मंजिल जो है आ चुका है। अब क्या आ चुका है देखिए, इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिलाना, मतलब 3 दूना कितना, 3 दूना 6, यानी कि इसका मतलब साफ हो चुका है कि हमको 5/6 से भाग करना पड़ेगा, 5/6 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, अब यही बच्चा को दिक्कत हो जाता है, सर कैसे कर लिए हैं आप, कैसे नहीं करेंगे सर बताइए। हमको इतने ही ना रखना है, इतना मान इतने के इतने रहे, तभी तो इतने ना है, देखिए ना कितना है, उतने ना है, उतने हैं कि अलग हो गया, बस कुछ नहीं किए, ऊपर 2 से गुना करें, नीचे। आपको सिंपल तरीका हम बता देते हैं, सिंपल 2
ई वाला x लिख दीजिएगा, 5/3 लिख दीजिएगा, है ना। तो 2 ऊपर गुना किए तो नीचे 2 से गुना कर दीजिए, बस सीधी बात। ऊपर कितना से गुना किया है, तो नीचे 2 से, 3 दूना 6, काम खत्म। ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से गुना। तो किसी भी अंश को, जैसे कहीं लिखा हुआ है 100, अब ऐसा लिखा हुआ है 300, इसमें हम 2 से गुना कर दिए, नीचे 2 से गुना करें, तो क्या अलग हो गया क्या? ये क्या भी उतने हैं? कहीं पर अगर मान लिए 2 लिखा है, 2/5, तो ऊपर हम 2 से गुना कर दिए, नीचे में 2 से गुना किए, तो अलग हो गया ये? क्या भी वो उतने हैं? ऊपर हम 10 से गुना कर दिए और नीचे भी 10 से गुना कर दिए, अभी कितना अलग है? वही चीज़ है कि अलग हो गया। ऊपर हम 1000 से गुना कर दिए और नीचे भी हम 1000 से गुना कर दिए, तो मान अभी उतने क्या अलग हो गया? अरे उतने ना है, कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया? 2/5 है ना। तो ऊपर नीचे समान चीज से गुना कर सकते हैं ना। किसी भी भिन्न संख्या में ऊपर नीचे समान संख्या से गुना, तो हम कहाँ कुछ किए, हम तो 2 से ऊपर गुना किए, 2 से नीचे गुना करते हैं। मतलब ये फार्मूला में आ गया। कैसे? देखिए x² यानी a² 2a, एक जगह पे x, अब b की जगह पे क्या आ गया? 5/6। हमको लाना है यहाँ पे प्लस, तो प्लस b², तो b कितना निकला है हमारा? तो 5/6 का होल स्क्वायर। अब कह रहे भैया आप इतना जोड़े n ने, तो उन्हें भी तो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 + 5/6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा ना, तब नहीं जुटेगा, तो कट गया, ही दोनों कट गया, दोनों तरफ है तो कट जाएगा ना। जैसे इधर 3 है, इधर 4 है, तो इधर जोड़ दिए हम 5/, इधर जोड़ दिए 5/6 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ेंगे 5/6 का स्क्वायर, आए तो तब नहीं कट के हो जाएगा पूरा, उतने का उतने रहे, 3/4, 3/4 ही ना रहेगा वो। अरे बात समझ आए, खड़ा के पूछे, खड़ा के पूछे। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो समझ में मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आप सवाल अच्छा पूछे हैं सर, दोनों प्लस में तो कहना, यो प्लस में कहना करना, तो बराबर के इधर ना है, ये बराबर ई वाला इधर ले आएगा तो माइनस में ना हो जाएगा? नहीं, जैसे इधर है 7x, इधर है 4x, ओके। इधर 2 लिखा हुआ है प्लस में, इधर भी लिखा हुआ है 2 प्लस में, 7x प्लस 2, तो ये 2 से 2 नहीं काट सकते हम लोग? क्यों काट सकते हैं? देखिए क्या, आप अगर नहीं काटते तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे नहीं हो रहा है। देखिए अगर हम इसको 7x रहने देते हैं, ये 2 को ले आते हैं खाली उधर, तो क्या होगा? 4x + 2, ये 2 तो है, ये 2 गया उधर, तो क्या होगा? -2, कट गया। ऐसा नहीं, ये दोनों माने कि दोनों 2 तरफ है तो समान चीज में कटता है, क्योंकि ये प्लस इधर 2 है तो उधर जाएगा -2 होगा तो ना कट जाएगा, इसीलिए हम कैंसिल कर सकते हैं समीकरण के इधर, इसलिए समान चिन्ह में ही कट सकता है ना। आपको दिमाग में आया है कि 2 + 2 है -2 है तब ना कटता है, तो समीकरण के एक तरफ रहने पर ना, मगर समीकरण का 2 तरफ रहने पर नहीं, समीकरण 2 तरफ, जैसे इधर 7x है, इधर 4x है, इधर +2 है, इधर +2 है, तभी 2 से 2 काट सकते हो तुम, नहीं तो नहीं कर। समझ में आ रही बात सब? तो ये सब बात ध्यान रखो। तो अब तो सवाल अच्छा पूछे, सवाल गलत नहीं था, सवाल अच्छा था, होना भी चाहिए सवाल मन में। तब देखो हम क्या किए, काट सकते हैं, मगर काटना है एक्चुअली हमको है नहीं, काटना एक्चुअली हमको है नहीं, हमको तो इस समीकरण का रूप में लिखना ना है। क्या करना है हमको? तो इसके रूप में लिखना था, इसके रूप में तो लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अभी तो हम काट चुके हैं इसको, गलत काम कर दिए, काटना नहीं चाहिए था हमको, समझे? तो काटा हुआ नहीं है, ठीक है ना? ठीक, चलिए अभी हटा देते हैं हम। अब हमारा पूरा चीज हो चुका, ओके। ये a² + 2ab + b²। अब बताओ ये इतना बड़ा और क्या होता है? क्या होता है बताओ? a - b का होल स्क्वायर होता है ना, तो हो गया। तो इसका भी होगा a - b का होल स्क्वायर, तो इसका भी तो होगा क्या? x² जा, तो ये a है, तो a की जगह पे a - b² होता है ना, ये देखें ना, a - b का, तो a की जगह पे क्या है? x, अब b की जगह पे क्या है? 6 का होल स्क्वायर, बराबर इधर कितना है?
4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटा 36। कोई दिक्कत? अब बहुत बच्चों के दिमाग में था सर इतना चीज था, सब को हटा के आप इतने लिख दिए हैं। तो हम से लिखे थे, फॉर्मूले में होता है इतना, इतना बराबर इतना। क्या इतना चीज को हम इतना लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इतना चीज को तो हम इतना लिखेंगे ना। आई बात समझ में? कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तो हम इतना लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है? तो हम इतना को इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो गया, बात खत्म। LHS में की है ना, बट RHS में थोड़ी ना कुछ किए हैं। RHS में कितना था? 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। कुछ थोड़ी ना किए, कुछ किए हैं? नहीं किए। अब करने वाले हैं। चलिए, तो x माइनस 5 बटा का होल स्क्वायर इधर कारी है, इसको छोड़ देते हैं अभी। बटा का जो करने आता है ना, चलिए इसका लघुत्तम निकालते हैं। कितना आएगा? 36 अगुने 100, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 4 ते 12 2 14 44 और प्लस 25। कितना आ गया ऊपर? 100 बोले कितना आ जाएगा? 169 बटा 36। चलिए इस सॉल्व करने में कितना आ गया? अब बड़ा जरूरत थोड़ी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रफ में कर लेंगे। कहीं पर रफ करके निकाल लिए हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी देखते जाइए अब क्या करेंगे। इधर क्या है? स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा? तो x माइनस 5 बटा 6, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा। रूट थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे, राइट? रूट थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए भाई। 169 बटा, कोई दिक्कत? हो गया? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x माइनस 5 बटा 6, इधर से स्क्वायर हटाया है ना तो रूट लग गया है, और रूट से निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 36 तो प्लस माइनस 13 बटा 6। अब ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में 5 बटा 6 प्लस माइनस 13 बटा 6। ये माइनस में था ना, इधर तो गया तो प्लस में हो गया उधर। आई प्लस माइनस बीच में था ना, बीच में हो गया। तो दिक्कत? अब लिखेंगे जब, एक बार प्लस वाला लीजिए एक बार माइनस वाला लीजिए। x बराबर 5 बटा 6 प्लस 13 बटा 6। सॉल्व कीजिए। लघुत्तम कितना आएगा? 6। 13 5 कितना होगा? बोलिए। 18 बटा 6। 6 3 कितना आ गया? 3। और जब कितना? x बराबर कितना आ जाएगा? 5 बटा 6 माइनस 13 बटा, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 6। 5 माइनस 13 कितना आ जाएगा? कितना आएगा? -8 बटे -8/6 कटेगा ना? कटेगा तो कितना होगा? 2 चौका 8 2 तिहाई। तो x बराबर कितना है? x बराबर 3 ना, इसीलिए आता अभीष्ट 2 मूल कितना हो गया? तो 3 एवं इतने आंसर 3 इतने आया था कि अलग आया था? 3 माने था उतना ही आया था, उतना ही आंसर ना। ये इतने दूर बढ़ गया तो 2 नंबर कराएगा ना। और ये
5 नंबर कराएंगे, 5 नंबर कराएंगे थोड़ा सा बना 3 से गुना है, दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए। तो आप चाल 3 से भाग करें तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें कितना आएगा 5/3 एक्स, इसमें 3 से भाग दिए कितना आएगा 4 बराबर 0। और यानी कि दोनों तरफ 3 से भाग कर देगा, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 4 को उधर ले जाइए, जो अचर पद है उसको उधर राइट में ले जाइए, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स बराबर 4। अब आपको क्या करना है कि इसको माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना है, और अगर प्लस रहता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना है। माइनस है उसका आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए और नीचे में भी 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर 2 से गुना किया 2 इंटू, और नीचे 2 से गुना किया तो 3 गुना 6 हो जाएगा। तो ऊपर 10 से मैंने गुना कीजिए इंटू कीजिए, ठीक है, एक्स लिख लीजिए और उसका क्या कीजिए ऊपर कीजिएगा 2 से गुना, 2 से गुना तो हो गया है, और नीचे 2 से गुना किया 3 गुना 6, तो 5/6 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से गुना 2 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेगा 3 नहीं हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिखिए। अब 5/6 यहाँ लिखे हैं तो 5/6 यहाँ लिखिए 5/6। अब इसको प्लस में करके स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर भी प्लस में करके स्क्वायर कर दीजिए, 5/4 का होल स्क्वायर। अब उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 6 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा लिखेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बोलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर। इधर सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 50/25 कहता है 36, बटा में जोड़ कीजिए तो कितना आ जाएगा 169/36। अब इधर देखिए इधर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या लगेगा ऊपर जाएगा, एक्स माइनस 5/6 बराबर क्या हो जाएगा अंडर 169/36 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको आप छोड़िएगा तो क्या होगा यार, देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। अब क्या कर लेते हैं लोग, इसको क्या कर लेते हैं रूट से निकाल लेते हैं। रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको रूट से निकालिएगा तो क्या होगा एक्स बराबर हो जाएगा, रूट से निकालेंगे तो कितना जाएगा प्लस माइनस 13/6, माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा 5/6, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस माइनस 169/36 है, 169 टूटे आता कितना 13/6। जब एक बार प्लस लीजिएगा, जब एक्स बराबर लीजिएगा 5/6 प्लस 13/6 तो हो जाएगा 13 और 5 कितना होगा 18/6 कितना जाएगा 3। और जब क्या कीजिएगा आगे का माइनस वाले लीजिए 5 जब x बराबर आप क्या लीजिएगा माइनस वाला लीजिएगा 5/6 माइनस का आएगा 13/6, तो 5 में से 13 का कितना हो जाएगा 5 में 13 का कितना होगा -8/6, काटिएगा कितना आ जाएगा -4/3, 2 का एक्स लगाएगा वो आएगा x बराबर 3, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 2 शून्य देते हैं। इस तरीके से आप सामने सॉल्व कर सकते हैं।